ये बगदाद का पुराना शहर था। फज्र की नीली रोशनी में लपटा हुआ, हल्की सी धुंध गलियों पर फैली हुई थी, जैसे शहर अभी नींद से पूरी तरह जागा न हो। दौर शाही महल खामोश और बावकार खड़ा था। उसकी दीवारों पर सूरज की पहली सुनहरी किरणें पड़ रही थीं और पहरेदार अपनी जगह खामोशी से मुस्ताद खड़े थे। महल की एक ऊंची खिड़की के पास खलीफा हारून और रशीद खड़े थे। वो शहर को गौर से देख रहे थे, जैसे उनकी निगाहें सिर्फ इमारतों और गलियों को नहीं बल्कि लोगों के हाल को भी परख रही हूँ। उनके दिल में एक ही सवाल था, क्या वाकई मेरी रियाया इंसाफ और अमन में है? इसी सोच के साथ उन्होंने आहिस्ता से अपना शाही लिबास उतारा और सादा कपड़े पहन लिए। कुछ ही देर में दो काबिल इत्मीनान मुहाफिज भी सादा लिबास में तैयार हो गए। कोई ऐलान नहीं हुआ, कोई शोर नहीं मचा। तीनों खामोशी से महल से बाहर निकल आए और बगदाद की तंग गलियों में दाखिल हुए। दुकानें बंद थीं, दरवाजे खामोश थे और दीवारों पर साए हल्के हल्के हरकत कर रहे थे। शहर अभी सो रहा था। उन्हीं गलियों में एक कोने में एक फकीर बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, सिर झुका हुआ था और चेहरे पर थकन की गहरी लकीर थी, मगर उसकी खामोशी में भी एक अजीब सा वकार छिपा हुआ था। हारून रशीद ने उसे दूर से देखा और एक लम्हे को रख गए। कुछ था जो उन्हें उस फकीर की तरफ खींच रहा था। फकीर ने आहिस्ता से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो बहुत कुछ देख चुका हो, बहुत कुछ सह चुका हो। हारून रशीद उसके करीब जाकर बैठ गए और लम्हा भर को दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। फकीर के चेहरे पर वक्त की झरियां थीं, मगर इन झरियों के पीछे एक बावकार इंसान छिपा हुआ था। इसके हाथ में एक पुराना थैला था, जिसे वो मजबूती से थामे हुए था, जैसे उसमें उसकी पूरी जिंदगी बंद हो। कुछ देर बाद फकीर ने आहिस्ता से थैला खोला। अंदर एक पुरानी सी चीज हल्की सी चमकी। हारून रशीद की आंखों में हैरत और संजीदगी एक साथ उतर आई। फकीर की आंखों में नमी थी, जैसे बरसों का दर्द खामोशी से बोल रहा हो। अचानक मंजर बदल गया, जैसे यादों का दरवाजा खुल गया हो। एक पुराना महल, आग के शाले, अफरात फ्री और चीखो पुकार। एक नौजवान शालों के बीच किसी कीमती चीज को बचाते हुए दौड़ रहा था। फिर मंजर वापस हाल में आ गया। फकीर का चेहरा सामने था और उसके आंसू खामोशी से टपक रहे थे। उसने थैले से एक पुरानी अंगूठी या मेहर निकाली। हारून और रशीद ने वो निशानी देखी तो चुमक गए। उनके हाथ हल्के से कांपने लगे, जैसे माजी अचानक जाग उठा हो। फिर एक और याद अभरी, शाही खानदान का मंजर और वही निशानी किसी और के हाथ में। वापस हाल में आकर हारून और रशीद की आंखों में पहचान की चमक आ गई। फकीर ने नजरें झुका लीं, जैसे खामोश शर्मिंदगी उसके दिल में उतर गई हो। हारून और रशीद आस्था से खड़े हुए, गहरी सोच में डूबे हुए। अगले ही लम्हे वो फकीर के सामने एहतराम से झुक गए। फकीर घबराकर पीछे हट गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक आम मुसाफिर की सूरत में बैठा शख्स दरअसल बगदाद का खलीफा है। हारून और रशीद ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। फकीर के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। ये बरसों के दुख का टूट जाना था। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। वो शहर की सड़कों से गुजरते हुए महल की तरफ चल पड़े। जब फकीर शाही दरवाजे के सामने पहुंचा तो रुक गया। ऊंची दीवारें और शानदार दरवाजे देखकर वो हचकचाया, मगर हारून रशीद ने हौसला देने के अंदाज में अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो महल के शानदार हाल में दाखिल हुए। ऊंची छतें, रोशनी के बीम और चारों तरफ शान और शौकत। फकीर हैरत से इस विसात को देख रहा था, जैसे ये सब किसी ख्वाब का हिस्सा हो। हारून रशीद ने उसे इज्जत वाली जगह पर बैठा दिया। खादिम और मुहाफिज दौर खड़े थे। उनके चेहरों पर हैरत और एहतराम एक साथ झलक रहा था। फकीर के चेहरे पर अब सुकून और इत्मीनान था, जैसे बरसों बाद उसके दिल को करार आया हो। हारून रशीद खिड़की के पास जाकर शहर को देखने लगे, गहरी सोच में गुम। और आखिर में मंजर यूं ठहरा कि एक ही फ्रेम में हारून रशीद और वो फकीर थे, खामोश वकार के साथ नरम रोशनी में। और आहिस्ता आहिस्ता मंजर मध्यम हो गया। ये सिर्फ एक फकीर की कहानी नहीं थी, ये इस बात की याद दहानी थी कि जब इंसाफ और रहम एक साथ चलें तो टूटी हुई तकदीरें भी बदल सकती हैं।